Hello बच्चों, let's read the question. The question says enzymes usually function best at an optimal pH and temperature. The following graph shows the effectiveness of two enzymes at various temperatures. From what you know about the enzyme structure, explain why the rate of reaction catalyzed by enzyme A slows down at temperatures above 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में हमने बोला है कि एंजाइम्स को बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमल पीएच और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में हमें क्या शो किया गया है, इफेक्टिवनेस ऑफ टू एंजाइम्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमें टेम्परेचर गिवन है एंड वाई एक्सिस पर हमें गिवन है द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एंजाइम ए जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है उसकी एक्टिविटी 40 डिग्री सेल्सियस के बाद स्लो डाउन क्यों हो रही है, हमें ये बताना है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्स जो एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज कैसे होता है? जब एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम्स को एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो इनिशियली तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, लेकिन अप टू अ पॉइंट ओनली, क्योंकि उस पॉइंट के बियॉन्ड क्या होता है, हमारा जो एंजाइम है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। डीनेचुरेशन occurs at high temperatures। और यूजुअली ये टेम्परेचर्स क्या होते हैं? दीज आर बियॉन्ड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है, क्योंकि जो एंजाइम्स हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से जो एंजाइम्स हम आइसोलेट करते हैं वो एंजाइम फंक्शनल होते हैं इवन एट मच हायर टेम्परेचर्स। एंजाइम्स आर फंक्शनल एट मच हायर टेम्परेचर्स, जैसे कि अबाउट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस तक भी जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एंजाइम्स है ये फंक्शनल रहते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम क्या देख सकते हैं कि जो एंजाइम ए है इसकी एंजाइमेटिक इफेक्टिवनेस 40 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड लो हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस के बाद ये जो एंजाइम है इसमें क्या हो गया? डीनेचुरेशन हो गई। और डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि जो एंजाइम्स के बॉन्ड्स थे वो डिसरप्ट हो गए, यानी कि एंजाइम ने अपनी स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को लूज कर दिया। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? वी कैन राइट एंजाइम loses the structural कॉन्फ़िगरेशन। अब स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लूज हो रही है इस एंजाइम की? क्योंकि एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, जो सेकेंडरी और टर्शरी बॉन्ड्स होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं। इट occurs ड्यू टू disruption of bonds in secondary or tertiary structure of enzyme। और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी इफेक्टिवनेस लो हो जाएगी और अब ये अच्छे तरीके कैटलाइज नहीं कर पाएगा। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या देखा कि एंजाइम ए जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है उसकी इफेक्टिवनेस बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस क्यों लो हो रही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।